Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss chapter 2 that is offer and acceptance. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर 2 में हम डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल और ऐसे 4 लीगल रूल्स डिस्कस कर चुके हैं जो एक ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र बनाते हैं। तो अब हम 5th रूल से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो अब 5th रूल है एन ऑफ़र मे बी स्पेसिफिक और जनरल। अब कोई भी जो ऑफ़र है वो या तो स्पेसिफिक होगा या वो जनरल ऑफ़र भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफ़र देखते हैं पहले हम स्पेसिफिक ऑफ़र किसको कहते हैं। तो इट इज़ मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, सच ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन और पर्सन टू whom इट इज़ मेड। तो अब स्पेसिफिक ऑफ़र एक स्पेसिफिक, जैसे ही हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही है और वही स्पेसिफिक पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये स्पेसिफिक ऑफ़र दिया है, सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि सच ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन और पर्सन्स। अगर ये दो या दो से ज़्यादा पर्सन को दिया गया ऑफ़र है तो वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज़ कोई थर्ड पर्सन इसमें एंटर नहीं हो सकता, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक ऑफ़र का एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो ये है कि अगर ए और बी के बीच में कोई भी ऑफ़र होता है, ए बी से कोई ऑफ़र करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन लेट्स से सी अगर आकर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, तो ऐसा हम नहीं मानेंगे। स्पेसिफिक ऑफ़र्स में सिर्फ बी ही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। यही हमें स्पेसिफिक ऑफ़र से पता चलता है कि वो स्पेसिफिकली बी के लिए ही वो ऑफ़र है और कोई थर्ड पर्सन उसमें एंटर नहीं हो सकता। तो ये तो हुई स्पेसिफिक ऑफ़र की बात। अब हम चलते हैं जनरल ऑफ़र पर। अब जनरल ऑफ़र हम किसको कहते हैं? इट इज़ मेड टू द वर्ल्ड at large or public in general and may be accepted by any person who fulfills the requisite conditions। तो अब ये जो जनरल ऑफ़र हैं ये जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को हम ये ऑफ़र दे रहे होते हैं। जो भी स्पेसिफिक ये रिक्विजिट कंडीशंस को, जो भी कंडीशंस हैं उस ऑफ़र की, जो भी पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी पर्सन अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो उसके लिए वो जनरल ऑफ़र होगा। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक केस लॉ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आपसे ये जनरल ऑफ़र का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये केस लॉ इम्पॉर्टेंटली मेंशन करेंगे उधर। तो अब हम देखते हैं कि ये केस लॉ है क्या। जनरल ऑफ़र का केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो अब इस केस में क्या हुआ था, ये दो पार्टीज़ हैं, कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, इसने एक एडवर्टीज़मेंट निकाला कि जो इनकी स्मोक बॉल्स हैं उनको जो भी पर्सन यूज़ करेगा 3 times a day फॉर 2 weeks, तो उस पर्सन को इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा। और अगर उसको इन्फ्लुएंज़ा होता है तो ये लोग उस पर्सन को 100 यूरोस देंगे। तो ऐसा ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अपनी एडवर्टीज़मेंट में कंडीशन दिखाई कि अगर उनकी जो स्मोक बॉल है उनको पर्सन 3 times a day, मतलब दिन में 3 बार 2 हफ्तों के लिए यूज़ करेगा, तो उस पर्सन को कभी इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा। और अगर उसको फिर भी ये डायरेक्शन जो है, ऐसा यूज़ करने पर भी अगर उसे इन्फ्लुएंज़ा होता है तो ये जो कंपनी है वो उस पर्सन को 100 यूरोस देगी। तो अब इस एडवर्टीज़मेंट को देके जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने सेम ऐसा ही किया, 3 times a day यूज़ किया उसको 2 weeks के लिए, इनकी स्मोक बॉल्स को, और फिर भी उनको इन्फ्लुएंज़ा हो गया। और फिर जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने इस कंपनी पर केस फाइल कर दिया और कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा कि जो ये कंपनी है उसे मिसेस कार्लिल को 100 यूरोस देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने ऐसी एडवर्टीज़मेंट निकाली थी कि अगर इन्फ्लुएंज़ा हुआ तो
वो 100 यूरोस देगी, ऐसे डायरेक्शन से उस स्मोक बॉल को यूज़ करने के बाद भी। तो कंपनी ने इसको डिफेंड भी किया ऐसे कि इन्होंने बोला कि वो जस्ट एक एडवर्टीज़मेंट था, जो हमने सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टीज़मेंट करी थी, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम उसको फिर भी 100 यूरोस देंगे। लेकिन फिर मिसेस कार्लिल ने बोला कि हमने जो एडवर्टीज़मेंट है उसको ट्रू मानकर ही ऐसा आपके जो स्मोक बॉल्स हैं वो परचेज़ किए थे और उसको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया था, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंज़ा हो गया तो अब आपको देने ही पड़ेंगे 100 यूरोस। तो कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी है उसको मिसेस कार्लिल को अब 100 यूरोस देने ही पड़ेंगे और मिसेस कार्लिल को वो 100 यूरोस मिल गए। तो अब ऐसा ही ऐड जो ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने निकाला था, ऐसा ही एड्स काफ़ी कंपनीज निकालती हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरटेल ने भी ये ऐड निकाला था जो कि एयरटेल 4G चैलेंज था, जिसमें अगर उनको उनके नेटवर्क से ज़्यादा फास्टेस्ट कोई नेटवर्क मिलेगा तो उस पर्सन का जो मोबाइल बिल है वो पूरा फ्री कर देंगे फॉर 1 ईयर। तो ऐसे चैलेंजेस थे। तो अगर उसमें ऐसा होता कि एयरटेल को ऐसा उससे ज़्यादा कोई फास्टर नेटवर्क मिल जाता तो कंपनी को फिर उसका मोबाइल बिल जो है वो फ्री करना पड़ता फॉर 1 ईयर। तो इस केस में ऐसा ही कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को करना पड़ा कि उन्होंने जो एडवर्टीज़मेंट एग्जैजरेटेड एडवर्टीज़मेंट थी कि इन्फ्लुएंज़ा कभी होगा ही नहीं अगर उन्होंने स्मोक बॉल वो यूज़ कर लिया, तो इसीलिए उनको भी कंपनसेट करना पड़ा अपनी एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट। तो इसी को हम जनरल ऑफ़र कहते हैं कि उन्होंने ये जो ऑफ़र था, कंपनी ने ये ऑफ़र ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिक के लिए दिया था और इसमें ये ऑफ़र जो है कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ यही स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसको इन्फ्लुएंज़ा नहीं हुआ तो उसको हम 100 यूरोस देंगे। उन्होंने ये जनरल पब्लिक के लिए एडवर्टीज़मेंट निकाली थी, इसीलिए जो मिसेस कार्लिल हैं उनको उनके जो 100 यूरोस हैं वो मिल गए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लीगल रूल्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।